अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSR लर्निंग पॉइंट। आई एम मोहम्मद सोहेब, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था कि कांस्टेंट आए तो उनको कैसे कॉमन लेते हैं और वेरिएबल की स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उसके फोर्थ पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। पहला पार्ट है 2abc - 4abx + 2abb। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें कॉमन को देखना है। कॉमन क्या आ रहा है? कांस्टेंट में देखेंगे पहले 2, 4 और 2। तो इनमें कॉमन आ रहा है 2। फिर उसके बाद वेरिएबल्स को देखेंगे, ए और ए भी कॉमन लिखा जाएगा। बी है कॉमन सभी में, वो भी लिखा जाएगा। सी भी सभी में कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, उसको कॉमन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें 2ab, ये तो कॉमन आ गया। तो क्या रह गया यहाँ पे? सी। अनकॉमन को ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ देखें 2 2s are 4, तो यहाँ 2 आएगा। ए भी कॉमन में लिखा गया, वो नहीं लिखा जाएगा, तो x आ जाएगा साथ। फिर यहाँ पे देखें 2 कॉमन में चला गया, ए भी कॉमन में, और डी रह जाएगा यहाँ। तो ये है इसकी सिंपल सी फैक्टराइजेशन। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें। सबसे पहले कांस्टेंट को देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। 9 है, 12 है, 18 है, सभी 3 के टेबल में आते हैं। तो कॉमन क्या आएगा इनमें? 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद वेरिएबल को देखें, x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वो होता है जो सभी में कॉमन हो। और उसके बाद y देखें, y है, y यहाँ पे पावर 1 है, y स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आएगा इनमें? y कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए अनकॉमन में क्या लिखा जाएगा? अब 3 3s are 9, तो 3 लिखा जाएगा। साथ क्या आएगा? x आएगा। यहाँ पे देखें फिर 3 4s are 12, और x स्क्वायर जो है वो कॉमन में नहीं लिखा जाएगा, अनकॉमन में लिखेंगे उसको। और यहाँ पे y कॉमन चला गया, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 6s are 18, और यहाँ क्या आएगा फिर? y ओनली, y स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि उसमें से एक y कॉमन चला गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट इसको देखें, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले कांस्टेंट को देखना है आपने कि क्या कॉमन है। -3 और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? -3। और उसके बाद वेरिएबल्स को देखें, x स्क्वायर है, x है और x है, तो क्या कॉमन आएगा? स्मॉलेस्ट पावर x। y यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, इसलिए y को कॉमन नहीं लिखेंगे। कॉमन सभी में होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा ओनली x, और साथ क्या आएगा? y। -3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन है, y कॉमन नहीं था, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। -3x ये कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह गया? +1। -3x है, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, माइनस है तो प्लस में, और 1 लिखा जाएगा। पूरी वैल्यू कॉमन जाए, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 लिखा जाता है, 0 नहीं लिखते। क्यों 1 लिखते हैं? ताकि ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाला स्टेप आ जाए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हर स्टेप नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ से रिवर्स भी जाएँ तो वही स्टेप दोबारा आ सके। अब यहाँ पे देखें माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 3s are 9, तो यहाँ आएगा 3। x कॉमन था, वो नहीं लिखेंगे, y स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें देखिए सबसे पहले कांस्टेंट में कॉमन है 5, तो 5 को लिखेंगे कॉमन में। उसके बाद a स्क्वायर a क्यूब, तो क्या कॉमन आएगा? स्मॉलेस्ट पावर। b स्क्वायर b क्यूब एंड b, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन। c क्यूब c एंड c स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन। अनकॉमन में यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे 5 भी कॉमन, a भी कॉमन, b में से एक भी कॉमन है, तो एक भी अनकॉमन में लिखा जाएगा। c क्यूब में से एक c कॉमन है, तो c स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें 10 है, और यहाँ पे 5 कॉमन है, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा? 2, क्योंकि 5 2s are 10 होता है। a स्क्वायर में से एक a कॉमन है, तो एक अनकॉमन में लिखेंगे। b क्यूब में से एक b कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? b स्क्वायर। और c 1 है, तो वो कॉमन में चला गया, वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा 4 से। मैं यहाँ लिखूँगा 4। a क्यूब है, a कॉमन था, तो कितनी पावर रह गई? a स्क्वायर। b पूरा ही कॉमन में चला गया, वो नहीं लिखेंगे, c स्क्वायर है, तो c1 कॉमन में, तो यहाँ आ जाएगा ओनली c। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करने का मतलब है कि हमने कॉमन को अलहदा से लिखना होता है और अनकॉमन को अलहदा से लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है। सबसे पहले देखें x - 3y, ये तो कॉमन है, ये हम यहाँ कॉमन में लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन में आएगा। y है और y स्क्वायर है, तो y कॉमन में आएगा। 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये क्या है? किसी के टेबल में नहीं आते।
तो आज जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर वाई और वाई स्क्वायर में क्या कॉमन है, वाई स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होती है, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब अनकॉमन मैं बॉक्स ब्रैकेट में लिखूंगा। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या रह गया, एक्स। तो यहाँ पे देखें 3 आएगा यहाँ पे अनकॉमन में, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा। फिर वाई भी कॉमन में वो नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 3y भी कॉमन में वो भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो अनकॉमन है। और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है वो कॉमन में वो नहीं लिखेंगे, वाई स्क्वायर में एक वाई कॉमन है तो एक यहाँ अनकॉमन में आएगा, एक्स माइनस 3y ये भी कॉमन में है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, बड़ी सिंपल सी फैक्टराइजेशन थी। इसी तरह हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ में हमने कॉमन को देखना है। पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये कॉमन है, 2 है और 8 है, एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 2 जो है 8 का फैक्टर है तो 2 कॉमन आएगा। x है और यहाँ भी x है, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। तो मैं लिखूँगा कॉमन में 2x और x, इनमें एक x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी कॉमन में है। अनकॉमन में क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखें 2 भी कॉमन में चला गया, x भी, और वाई क्यूब में से एक वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ क्या रह गया, y। यहाँ पे देखें 2 4s are 8, 2 4s are 8 तो यहाँ पे 4 आएगा। x है वो कॉमन में लिखा गया, वो नहीं लिखेंगे अनकॉमन में। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी कॉमन में चला गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है वो भी कॉमन में चला गया, उसको नहीं लिखेंगे तो ओनली 4 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो बड़ी सिंपल सी फैक्टराइजेशन थी।